हेलो एवरीवन। अभी तक आपने ये गुनाहों का देवता भाग 18 में सुना कि गेसु सुधा से मिलने आती है। तभी वहाँ गेसु और चंदर की मुलाकात होती है। गेसु चंदर के प्रति अपना पवित्रता का भाव बताती है तो चंदर को मन में बहुत ग्लानि महसूस होती है। इन्हीं सब व्यवहारों की वजह से चंदर को पम्मी छोड़कर चली जाती है। अब आगे। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी। शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थीं। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे में बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, न आदमी न आदमजाद। सिर्फ गोधूली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यह कहूँ कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ कि ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं फिर विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेंगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज़ देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा, कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि। सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठठा कर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीस कर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवा इस कब्र के, तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारी की वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षणभर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया।
मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। हाँ हाँ, क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस जूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ। इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने को दंड दूंगी चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी के मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शॉ का सीजर एंड क्लियोपैट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था। उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मैटनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरे से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि नहीं रख रहा है? पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी, पतित। चंदर तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंघा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया मैंने उसे रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भर कर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस बेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू, अहंकारी पशु? तू बल्टी से भी गया गुजरा है। बल्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन से साधना और त्याग भी साबित करता रहता है, दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो? आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अब आगे तो कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन में तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्ठी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में तू नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं। बल्टी, पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलत रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो,
देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुख रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकारग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें वह यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छाह की तरह न मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया, तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया, तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह। जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमय आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा आधैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए हो, जो हर किनारे से टकरा कर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया, अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में ऐसी भाग दौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता रहा। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया, और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हूं हूं करता हुआ दौड़ता गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के आधार पर ही तू कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा सा अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की, निष्क्रियता की, मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता, और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई, और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है। छी, असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं।
हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नेति में ना तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण हैं। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए। छी, लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में, और कोई होता तो मर गया होता, मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं, यह रास्ता छोड़ दूं, यह व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी, देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर। आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं, मैं जानता हूँ। तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू अब। तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंदर चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा, फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज़्यादा हो गया और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था, अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने के लिए रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियां तक मिट गई थीं। एक ऐसी डाल थी जिसके सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था कि वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मनः स्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है, कि वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हूँ हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूँ। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हीं को लेकर 2 रोज के लिए आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे ये भी मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतज़ाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नज़र दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी, और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसी कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे।
लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता, जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ वातावरण में छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों ज्यों ही सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व तो अब पता नहीं क्यों भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी, तो परीक्षकों की आदतों के मुताबिक वह कॉपियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कॉपियां जांचता। जिस दिन सुबह आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर में अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौट कर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहाँ उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदल कर उसने विप्लव नाम से छपवा लिया है और कुछ प्रगतिशील कवि बन गया है। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देरी थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात को मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था, वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे वह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है और जाने किस अज्ञात पताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी। उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा की प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने अपनी हथेलियों को होठों से लगा कर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपनी मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था।
जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था, और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी। इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी के सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी में प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इन सब भीड़ को चीर कर डिब्बा देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था, तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम के बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी। उसका रस मर चुका था। वह चाहे यौवन का रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थीं। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छी तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छीड़ हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो सुधा, चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे।
मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो। क्यों? मुझे ज़रा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक भी दिन? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा, लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है, चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ असंतोष क्यों ना हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर आते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना ज़रूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह, दामाद हुई के अकेली चाय पीबो भैया, अबहिन डॉक्टर साहब सुनी है तो का कही है? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौटकर खाऊंगा। लो चंदर, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से और अब तो उनसे भी ज़्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार, यह मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इनकी जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरी जैसे व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं देखो, गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहता कि इनकी गलती है, यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है, बुरा ना मानना। मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में इतनी लापरवाह हैं कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूं, और ये जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली,
देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का। लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो ज़्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माता जी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। लौटा, बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका दी। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश। वहाँ अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कहीं भूल तो नहीं आया कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया और बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंदर और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर को हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया। चंदर की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भारी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हर्ज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंदर का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी तुम क्या इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंदर कितना बिखर गया।
चंदर ने अपना देवत्व खो दिया, अपना सुख खो दिया, अपने को बर्बाद कर दिया। और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने वह विद्रोह को ही समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस की मूल की पैशनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा, चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर से अपना गौरव पा ले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इन चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया है, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे सुधा? लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा है। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब आज सुधा को एक प्रकाश व्रत बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहाँ पानी छिड़क दिया है और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केस बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर की ओर देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गीय ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्त से खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सोनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था, चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों से घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींट दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर रख दी। बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ तो अभी क्या हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों?
असल में पहले मैंने एक व्रत किया 15 दिन तक, केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है और इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर ना देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सारी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे, लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो? अब यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी? जैसी अभागिन की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू ग्रह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना ना हो। धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद में बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखे अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम, इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटका कर कहा। दुर्बलता? चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगी। दूर जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार ले गई, लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता या नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई, इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंद्र ने नाश्ता खिसका दिया। अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के भरे आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। छी, ये क्या चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी,
ले हुई नान खटाई हम कल्हे बनाए के रख दिया रहा कि तोके खिलैबे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए। तुम चलो हमारे साथ। हियाँ चंदर भैया के कौन देखी, अब बेटियाँ इन्हों के ब्याह कर दो तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्तरी उठाकर एक और रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करे। पहले वह दोनों घंटों क्या बातें करते थे, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सोचती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए हैं, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ने ही हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने कि क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक ज़िंदगी में मैंने यह सोचा है कि पुरुष या नारी सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर, जब बिंती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थीं। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि ये सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है चंदर। कृष्ण प्यार के देवता हैं, वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूँगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिंती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताए तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थीं। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो किया उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो किया है मैं उसे पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी ज़िंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरी सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रहीं। जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला।
इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ कड़ द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधका कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूँ कि यह सब गुनाह है? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी क्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए। तुम्हारा दुलार, पम्मी की वासना, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है, उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात, वे तो अकेले आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों से उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। आपकी वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ यह बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं, सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल ना हो जाऊं। छी, ऐसी बातें नहीं सोचते, उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँव के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती, वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा, उसे नींद में ऐसे लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पाँव को खींचकर वक्ष से लगाकर फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात है।
जब उसने पहल पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है, चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश कि कोई उसकी ज़िंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर की खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी? मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने, एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। अंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई, क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंद्र मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे चंदर। कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा, यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर। लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ सुधा। अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब कुछ भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादू करनी कहीं की। देखो सुधा, पिछले दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया, उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसा मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स ही? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं तो प्लेटोनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुचि मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया और इसी के पीछे मैं तुम ही कोई नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत से करने लगा। बिंदी को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण आए कि जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी। बोलो,
तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की बात याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम ये मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास, सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई, शारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता है कि जैसे वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह भी कैसी अजब सी गति है? सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था कि चंद्र जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं, उसमें उसकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं, चंदर बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों ये हाल होता? मन मौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा, आम। अरे आम? अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फाक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? अभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं से भी कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले कर तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं ना दे पाऊँगी, तो भला बंधन ही क्यों डालूँ? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा। नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वह आया, तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पाँव को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बॉक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली। चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दो तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्से से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया कैलाश के लिए और सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा,
पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती? बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है, चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती। तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निविश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे, तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ दिया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है, और कोई बात करनी है नहीं। नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करूँ तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों जल्दी? हाँ, अभी नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे, सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ़ और शरबत मिला दिया है, पी कर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन है? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा। चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम यहाँ कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी में हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठ गई। एकादशी की स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। उससे नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचौली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी के वक्ष पर झुकी बैठी थी।
उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था कि चंदर तुम बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं ये जानती हूँ कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है कि मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन यह ज़रूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व के ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने तो जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह न करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सारी बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाए तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा यह बताओ तुम दिल्ली कब आओगे? दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे धीरे हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।